शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज बहुत ही अहम दिन है और आज वो पहला दिन है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने बगैर किसी वजूद के जो है इस कुर्रा अर्ज पर इस पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम के अंदर मौजूद है। गो कि ये कोशिश की गई और ये कोशिश किसी हद तक कामयाब भी हुई और कुछ उनकी अपनी गलतियां जो हैं वो सामने आई, जिसकी बुनियाद पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर नहीं है। गुज़िश्ता रात को जो है जस्टिस काजी ईसा फायज जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उन्होंने एक फ़ैसला सुनाया जिसके तहत जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दिए गए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया और फिर इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 8 फरवरी आम इंतखाबात से आउट हो गई। गो के तहरीक इंसाफ को इसका इदराक था कि उनके आउट होने के चांसेस हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी इसके बावजूद अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया और अगर वो बेहतर अंदाज से अपना होमवर्क मुकम्मल कर लेते, अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस को करवा लेते, तो शायद आज ये दिन उन्हें ना देखना पड़ता। उनके चेयरमैन इस वक्त पाबंद सलासल हैं और जबकि जो दीगर लोग हैं वो मौजूद हैं बाहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग एक दूंगा कि 2013 के इंतखाबात में एक भरपूर पार्टी की सूरत में ये सामने आई और फिर अपोजिशन के अंदर उन्होंने अपना किरदार अदा किया। उसके बाद 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान हुकूमत बनाने में कामयाब हुए, लेकिन ये इत्तेहादियों की हुकूमत थी जो तकरीबन 3 साल के अरसा तक चली और उसके बाद उनको घर चलता बना दिया गया। लेकिन वहाँ यहाँ बात ख़त्म ना हुई। इसके साथ साथ अब वो उनको 9 मई के मुकदमात में अब जेल में भी भुगतनी पड़ रही है। 2013, 2008, 2003 इस तरह 1997 इन तमाम इंतखाबात में जो है जो पार्टियां बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद रहीं उनमें पाकिस्तान PMLN थी, PPP थी, जमात इस्लामी थी। लेकिन 2018 के इलेक्शन में एक नई पार्टी और 2013 के इलेक्शन में PTI ने जो अपना एक वजूद बनाया और वो बैलेट पेपर के ऊपर आई। लेकिन 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और जो दीगर छोटी मोटी जमातें हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ 2 नई पार्टियों का भी जन्म हुआ। उनमें एक TLP थी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, और एक नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। यानी कि ये 2 नई पार्टियों का जन्म जो है वो हुआ और अब ये इस बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन गुज़िश्ता 10 साल से बैलेट पेपर के ऊपर रहने वाली जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अब इस वक्त मौजूद नहीं है। जो कहने का मकसद है, अब मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त लाहौर की सूरत हाल क्या है और किस पार्टी को कौन सा निशान अलॉट किया गया और अब आगे क्या सूरत हाल बननी जा रही है, तो उस हवाले से हम बात करते हैं। 2024 के इंतखाबात में जो 8 फरवरी को होने हैं उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से PMLN को शेर का निशान दिया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीर का निशान, जमात इस्लामी तराजू के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी, IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी औकाब के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी, जबकि TLP क्रेन के इंतखाबी निशान से 2024 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे PTI कहते हैं उसका बल्ले का निशान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर नहीं है। और लाहौर की कुल 14 कौमी असम्बली की सीटें हैं और इस हवाले से जो है इलेक्शन कमीशन ने आज कहें या रात गए बाकायदा तौर पर ये हतमी फहरिस्तें जो हैं वो जारी कर दी, इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए। उसकी सूरत हाल कुछ इस तरह से बनी कि हल्का NA 117 में कुल 20 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल होंगे, जिसमें ये वो सीट है जहां जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट की और यहाँ से अलीम खान को जो है वो टिकट दी है और अलीम खान जो है वो उकाब के निशान से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। यहाँ से ही आसिफ हाशमी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरीना कारकुन हैं वो तीर के निशान से हिस्सा ले रहे हैं और इब्रारुल हक जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुआ करते थे लेकिन अब इस मरतबा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे तो उन्हें गटार का निशान दिया गया है। हल्का NA 118 ये बड़ा अहम हल्का है। यहाँ पर साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और इनके मध्य मुकाबिल जो है वो आलिया हमजा हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन वो अब डाइस के निशान से जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब का मुकाबला करेंगी। मरियम नवाज साहिबा ये हल्का NA 119 लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं और शेर का निशान होगा इनका, जबकि यहाँ से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहजाद फारूक को टिकट देना थी, लेकिन इससे कबल जो है हल्का NA 119 में
जो सनम जावेद है उनको भी टिकट दी ही जा चुकी हुई है। गो कि वो अब पीटीआई का हिस्सा तो अब पीटीआई ही नहीं है, तो क्या हिस्सा होना। लेकिन उनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर से भी मुस्तरद हुए, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी हुए, और इस वक्त उनका फैसला जो है वो रिट पिटिशन की सूरत में पाकिस्तान जो फुल बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, उसके सामने जेर समात भी है और बल्कि महफूज हुआ है। अच्छा, इसके बाद अगर हम हल्का NA 120 की जानिब जाते हैं तो यहाँ पर 27 उम्मीदवार जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, और इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अयाज सादिक को जो है वो टिकट दी है। इसके अलावा अगर हम हल्का NA 121 में जाएं तो यहाँ पर 15 उम्मीदवार जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं इंतखाबात में, और यहाँ से रोहेल असगर जो हैं वो हिस्सा लेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और वसीम कादर जो हैं वो विकेट के निशान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। हल्का NA 122 ये भी बड़ा ज़बरदस्त एरिया है, और यहाँ पर साद रफ़ीक जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं लतीफ़ खोसा साहब के, और बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला ये हो सकता है क्योंकि वकला के अंदर इनका एक बड़ा नाम है, और यहाँ से जो है उनको जो इंतखाबी निशान मिला वो अल्फ़ाबेट है। हल्का NA 123 में जो है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान 16 माह के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, और यहाँ से एक वकील रहनुमा अफजाल अजीम को जो है वो इंतखाबात में उतारा गया, और उनका इंतखाबी निशान रेडियो है। अच्छा, हल्का NA 124 में जो है वो राना मशहूद साहिब राना मुबशर हैं, और इस हल्के में भी जो है सरदार जो है उनको वोट दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ख़ास उम्मीदवार जो है वो सामने नहीं आया है। उसके अलावा हल्का NA 125 में चले जाएं तो यहाँ पर अफजल खोखर हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़ी पावरफुल सीट है ये, और यहाँ से जो एंट्री हुई है वो जमील असगर भट्टी की है, ये भी एक वकील हैं और इनको ढोल का निशान मिला है। इस हल्के में भी 19 उम्मीदवार जो मद्दे मुकाबिल होंगे। हल्का NA 126 में सैफुल मुलूक खोखर हैं, ये भी बड़ी परफेक्ट सीट है। और फिर हम हल्का NA 127, ये भी लाहौर का एक बड़ा अहम हल्का है क्योंकि यहाँ से भी बड़े बड़े नाम जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। हल्का NA 127 से जो है ज़हीर अब्बास, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, इन्हें क्लॉक का निशान मिला। अता तारड़ मुस्लिम लीग नून में बड़ी जल्दी इन्होंने अपना जो है वो असर रसूख बनाया, ये शेर के निशान से होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी जो है इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो गुज़िश्ता 2 हफ्तों में यहाँ पर इस हल्के के अंदर कम से कम को 10 से ज़्यादा चक्कर लगा चुके हुए हैं। हल्का NA 128 एक बड़ा नाम है वकला का, सलमान अकरम राजा, और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये टिकट पर हिस्सा लेंगे, और इनका इंतखाबी निशान रैकेट है। और इस हल्के में कुछ 22 उम्मीदवार जो मद्दे मुकाबिल होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट की, और IPP के ओन चौधरी को जो है वो टिकट दिया, जो उकाब के निशान से इंतखाबात में उतरेंगे। हल्का NA 129, यहाँ पर हमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर साहब हैं, और उनका इंतखाबी निशान विकेट है। और हाफिज़ नुमान साहब जो हैं यहाँ से शेर के निशान पर मद्दे मुकाबिल होंगे। हल्का NA 130 बेहतरीन माय फेवरेट, मेरे 2 फेवरेट एरिए थे। हल्का NA 119 अगर सनम जावेद यहाँ से होती, और दूसरा हल्का NA 130 जहाँ से साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो इस वक्त मैदान के अंदर हैं, और इनका इंतखाबी निशान लैपटॉप है। और यहाँ से साबिक वज़ीर आज़म, 3 मरतबा के वज़ीर आज़म इस मुल्क के, नवाज शरीफ साहब, और जब वो पनामा से उनको फारिग किया गया वज़ारत उज़्मा से, तो उस वक्त भी वो इसी सीट से वज़ीर आज़म थे। तो नवाज शरीफ जो है इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ये कुछ लाहौर का सिनेरियो है। आज लाहौर हाई कोर्ट खुली हुई थी और उसने भी कुछ फैसला जा सुना, और कुछ फैसले जो हैं वो कल होंगे। आज जो एक अहम फैसला हुआ उसमें एजाज चौधरी, उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। अब वो इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। परवेज़ इलाही, इमरान खान, सनम जावेद, महमूद रशीद, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, इन सब के जो है वो जो फैसला जाते हैं वो अब कल होने हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और वहाँ से फैसले आएंगे। उसके बाद मालूम होगा कि ये लोग इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं।
तो ये सूरत हाल है लाहौर की। लाहौर के 14 कौमी असम्बली के हल्के हैं और यहाँ से अगर हम देखें बज़ाहिर अब जो सिचुएशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ अच्छी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए सिवाय 2 या 1 सीट के। बाकी सीटों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो कामयाबी मिलेगी। टफ मुकाबला जो वो होगा वो आलिया हमजा वाली सीट पर हो सकता है, जिसमें हमजा शहबाज है, हल्का N118। उसके बाद बिलावल भुट्टो वाली N127 पे कुछ थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है। साद रफ़ीक वाली सीट के ऊपर होगा N122 में। उसके बाद जो बेहतरीन मुकाबला होगा वो होगा यास्मीन राशिद साहिबा वाली N130 पे। तो ये अब तक की आज की सूरत हाल है। इस पर मज़ीद कल आपको अपडेट करेंगे कि अब मज़ीद सूरत हाल क्या बनती है और सूबाई हलकों के हवाले से भी तफसील आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।